हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज फिर मैं आपके सामने डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, पार्ट नंबर 2। और देखो पार्ट नंबर 2 में क्या है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हम कैसे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है डिफरेंशिएशन का मेरा, वो सबसे पहले तो जाएं डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट देखें और वहां से अपनी बेसिक फॉर्मूला, बेसिक जो भी मैंने पढ़ा रखा है वो जाके सीखो। उसके बाद से ये सेकंड वीडियो स्टार्ट करना। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास होता है, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इन सारे फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन भी होता है। तो अगर जिसको नीड है कि भाई हमको सीखना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डेरिवेशन करते हैं, तो आप कमेंट में मुझे पूछिए और मैं उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। डेरिवेशन जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। और इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे जिसका यूज होगा, जैसे लिमिट्स का फॉर्मूला यूज होगा, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज होगा, तो वो भी मैं बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग वहां पे अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे बस आप बेसिक सीखो, बस जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो डिफरेंशिएबिलिटी के रूल से क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स फॉर एनी फंक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ, समझना ध्यान से, लिमिट h is tending to 0, limit h is tending to 0, f x plus h minus of fx divided upon h, ठीक है। तो ये हमारा होता है डिफरेंशिएबिलिटी, और ये इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसको बोलते हैं हम लोग, देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस एच आ जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एफ एक्स माइनस एच हो जाता, तो वो हो जाता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाता माइनस ऑफ एच। तो फॉर्मूला कोई यूज करो, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, बोथ आर सेम। आप मतलब डेरिवेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेशन किया जाता है इससे, और इसी से हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये नहीं कि बीच में छोड़ के चले गए तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल बच्चे डरते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, जो भी फंक्शन का डेरिवेशन मैं कराऊंगा उसका मैं चेन रूल, इसके बाद से हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। तो चेन रूल से हम लोग सीखेंगे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन मैं अभी डिफरेंशिएशन कराऊंगा उसी का हम लोग चेन रूल के थ्रू भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है बेसिक, याद रखना ये, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला बेसिक। अब देखो, चलते हैं हम लोग बेसिक फॉर्मूला पे। जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें कुछ रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको याद होने चाहिए। 11th में आपने लिमिट्स पढ़ा होगा, तो उसका देखते हैं कितने लोगों को आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं वो बेसिक यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। चलो देखो, आपकी टाइम बचे इसलिए मैंने पहले से ही लिख रखा है ये सारी चीजें, बस आपके सामने मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, या माइनस के साथ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। चलो बताओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, कौन बताएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस प्लस कॉस ए साइन बी, उसके अकॉर्डिंग सोचो इसमें क्या होगा फॉर्मूला, देखो ध्यान से। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - वाई स्क्वायर, देखो प्लस है तो प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। चलो ध्यान रखना ये फॉर्मूला।
नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y क्या होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, cos a cos b प्लस वाला, प्लस लेते हो तो माइनस और माइनस लेते हो तो प्लस आता होगा, आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है। तो बताओ क्या होगा, cos इनवर्स cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, तो x इंटू वाई माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - वाई स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो। चलो नेक्स्ट, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, प्लस है तो प्लस है तो प्लस, देखो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस है तो प्लस लो पहले, ठीक है, एक्स प्लस वाई 1 - एक्स इंटू वाई। अब ध्यान से समझो, प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए क्या होगा, माइनस और प्लस। तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, लिमिट, देखो इसका बहुत यूज होगा, ठीक है ना, लिमिट में आपने पढ़ा होगा, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड अपॉन एक्स माइनस ए, क्या होता है बताओ, एन जो भी पावर होगा वो ए इज व्हाट, एनी कांस्टेंट नंबर, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, एन ए की पावर एन माइनस वन। चलो, तो ये रहा हमारा कुछ बेसिक फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास फॉर्मूला है, कुछ रिजल्ट्स है, चलो देखते हैं। देखो कुछ लिमिट्स के फॉर्मूला है, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, अभी आपको पता चल जाएगा, कुछ देर रुको, देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझो कि डिफरेंशियबिलिटी में इसका क्या, डिफरेंशिएशन में इसका क्या यूज है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू अगर कोई क्वेश्चन करोगे तो इन सारे रिजल्ट्स का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। तो मैं सबसे पहले बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, बेसिक डिस्कस कर लूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इसका यूज वाकई में कहाँ पे यूज होगा। चलो लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो बताओ, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है। जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, एकदम डिटेल में, ठीक है, यहाँ पे आपको बस रिजल्ट याद रखना है डायरेक्टली, क्या होता है इसका वैल्यू 1। लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है 1। लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है 1। लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है 1। a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट x स्टैंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स क्या होता है बताओ, log a, क्या होता है log a बेस e, क्या होता है log a बेस e। चलो और भी हमारे पास फॉर्मूला है, ध्यान से इसको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना और ध्यान से सीखना है एक एक टॉपिक को, एक, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल का अगर क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट बताओ, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स बेस ई अपॉन एक्स होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होगा तो डायरेक्टली 1 हो जाता है इसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू क्या होगा, बेस ई नहीं है, बेस क्या है ए है। जब मैं लिमिट डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए आपको रिजल्ट याद रखो, ठीक है, जब मैं लिमिट स्टार्ट करूंगा तो 11th का, तो यहां पे हो जाएगा log a बेस ई, सॉरी log e बेस ए, क्या होता है log e बेस ए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अब देखो कुछ और बेसिक फॉर्मूला है जो फर्स्ट प्रिंसिपल से, देखो ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही इन सारे फंक्शंस का क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या होता है, डेरिवेशन होता है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपको इन सारे फंक्शन का डेरिवेशन चाहिए तो मैं आपको डेरिवेशन इसका कर दूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, ठीक है।
चलो, तो इसका रिजल्ट देखो क्या होता है। चलो ध्यान से देखो, आपसे पूछा जाए कि बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों, बताओ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है। कॉस इनवर्स क्या होता है बताओ, कॉस इनवर्स क्या होता है, माइनस लगा दो बस, हो गया फॉर्मूला आपका तैयार। ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस लगा दो बस, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, देखो 1/अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉड क्या होता है, आई विल डिस्कस। ठीक है। मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, इसका क्या होगा, बस माइनस लगा दो, माइनस लगाओ 1/, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो ये रहा हमारा बेसिक फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो इन फॉर्मूले में से कोई ना कोई एक रिजल्ट्स मैं यूज करूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फॉर्मूला अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, अगर नोट्स बना रहे हो तो अच्छे से देखो, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स पे आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देख लो 2 मिनट के लिए। ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन। ठीक है। चलो, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस लेता हूं जो बोर्ड में आ चुके हैं। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सपोज मान लो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू e की पावर 2x। क्या है, e की पावर 2 ऑफ x। अब इसको करना है क्या, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन बताना है। देखो मैं चेन रूल बताऊंगा, चेन रूल से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है। बट आपको चेन रूल से तो करना नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल होता है क्या है, आपको मैंने अभी बताया था कि किसी भी फंक्शन का देखो क्या होता है, y इक्वल टू ई की पावर x। आप फंक्शन पढ़ोगे तो y इज इक्वल टू क्या लिखते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हो, e की पावर 2x। तो एक्चुअली में आपके पास क्या गिवन है, फंक्शन तो गिवन है। ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, डी बाई डी एक्स क्या लिखते हो, एफ एक्स लिखते हो, क्या लिखते हो बताओ, एफ एक्स लिखते हो, तो क्या लिखते हो बताओ, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, और यहां पे एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड अपॉन एच। आपको क्लियर हो गया। ठीक है। हमको क्या चाहिए, ध्यान से समझो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, हमको चाहिए एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स प्लस एच, मतलब एक्स के जगह पर रिप्लेस करोगे एक्स प्लस एच। चलो रिप्लेस करो, और उसके बाद ये सारे इनकी वैल्यू एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे, और उसके बाद से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलो बताओ मेरे को कि एफ एक्स की वैल्यू तो गिवन है, ई की पावर क्या है 2x, ई की पावर क्या है 2x। आप बताओ अगर एफ एक्स की वैल्यू ई की पावर 2x है तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, चलिए बताइए, आप लोग भी सॉल्व करते रहो। एफ एक्स प्लस एच क्या करोगे, एक्स के जगह पर रिप्लेस करोगे ना, ई की पावर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब ई की पावर 2x प्लस 2h। आ गया आपका, एकदम बेसिक सवाल लिया मैंने, एकदम बेसिक क्वेश्चन। मैं एकदम से टफ क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैं मुझे ये नहीं है कि बस आया और टफ क्वेश्चन करा के मैं चला गया, ऐसा नहीं करना है। बेसिक सवाल पहले लूंगा मैं, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर 1 बाई 1 अपना लेवल बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है। अब इनको पुट करो यहाँ पे, चलो देखो ध्यान से,
इसलिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है बताओ, पुट करो एफ एक्स प्लस एच की, ई की पावर 2x प्लस 2h माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे क्या था, एफ एक्स मतलब ई की पावर 2x डिवाइडेड अपॉन h। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ देना। चलो अब देखो ध्यान से, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, ये क्या है, क्या ये e की पावर 2x प्लस 2h है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, चलो बताओ मेरे को, e की पावर 2x इंटू ई की पावर 2 इंटू एच माइनस ई की पावर 2x अपॉन h। अगर कोई चीज देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कॉमन क्या है, e की पावर 2x और e की पावर 2x कॉमन ले लो, बाहर रखो उसको, तो कॉमन ले लिया मैंने। लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो और e की पावर 2x कॉमन ले लो, तो e की पावर क्या होगा 2h माइनस वन डिवाइडेड अपॉन h। देखो ध्यान से, e की पावर 2h माइनस वन डिवाइडेड अपॉन h। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, देख लो एक बार ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब ध्यान से समझो, e की पावर 2x तो देखो बाहर आ जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, e की पावर 2h माइनस वन डिवाइडेड अपॉन h। अब देखो ध्यान से, अभी जो मैंने रिजल्ट लिखवाया था उसमें से देखो कोई ये रिजल्ट है, देखो ध्यान से, तो अभी मैंने बताया था क्या होता है, देखो कि लिमिट h इज टेंडिंग टू, सॉरी x इज टेंडिंग टू जीरो, e की पावर x माइनस वन डिवाइडेड अपॉन x होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, e की पावर x माइनस वन बाई एक्स होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है, 2h है, तो x के जगह पे क्या है 2h है, तो यहाँ पे अगर देखो h का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो जो यहाँ पे होगा सेम डिनोमिनेटर में भी तो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए ना पावर, जो पावर में है वही यहाँ पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, तो जो भी यहाँ पावर में होगा x हो 2 x हो 3 x हो कुछ भी हो, सेम चीज हमारा क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो e की पावर 2h है तो हम कोशिश करेंगे 2h बनाने के लिए, तो क्या करोगे 2 से यहाँ डिवाइड कर दो और 2 से यहाँ पे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये हमारा जो फॉर्मूला है, क्या e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, क्या x सेम है, देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है 2h और यहाँ पे क्या है 2h, तो दोनों सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा 1। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू अगर 1 हो गया तुम्हारे पास क्या बचा 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू वन, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर 2x, क्या हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है, कि सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया कैसे आपने लिखा है, ठीक है, कोई भी डाउट हो। चलो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड में ही आया हुआ है क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है ये। अभी मैंने क्या बताया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है e की पावर एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है।
अगर ये एफ एक्स है तो हमें क्या निकालना है, एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच कैसे निकलेगा बताओ, ई की पावर एक्स के जगह पे एच प्लस एच का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर। यहाँ सबसे पहले आप ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स प्लस एच निकाल लो, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड अपॉन एच। सारी वैल्यू है हमारे पास, सारी वैल्यू है, बस हमको यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। चलो देखते हैं, पुट करो तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट करो, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, एफ एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स स्क्वायर। देखो ई की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन एच। आई थिंक आपको क्लियर होगा, चलो ध्यान से समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, फिर वही बात आ गई, इसको मैं क्या करूंगा, देखो ई की पावर एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे देखो ई की पावर एक्स की पावर 2, और ये सम में है तो इसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिख सकते हो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स की पावर 2 इंटू ई की पावर 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स की पावर 2 डिवाइडेड अपॉन एच। कोई प्रॉब्लम, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। देखो कॉमन क्या है, ई की पावर एक्स की पावर 2, ई की पावर एक्स की पावर 2 कॉमन लो, बाहर रखो उसको, तो चलो बाहर रख दिया हमने, ई की पावर एक्स की पावर 2 लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, क्या बच गया हमारे पास, ई की पावर 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड अपॉन एच, ठीक है, बच गया। फिर से मैंने जो रिजल्ट बताया था याद करो, क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर आपके पास, ये रिजल्ट याद रखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड अपॉन एक्स लिखा हो, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ई की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, x जो है, कंपेयर करो, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है, बट ये स्टैंडर्ड है नहीं, तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे कुछ अलग फंक्शन है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे 2hx प्लस एच स्क्वायर है, तो सेम चीज हमको डिनोमिनेटर में तो चाहिए, e की पावर x है तो यहाँ x क्या होगा, सेम होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, मैं ये करूंगा, e की पावर एक्स स्क्वायर लिमिट h स्टैंडिंग टू 0, मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से समझना, e की पावर 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड अपॉन क्या लिखोगे, 2hx प्लस एच स्क्वायर, एक साथ रखो, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी से क्या करोगे, डिवाइड भी तो करोगे, तो डिवाइड करो, 2hx प्लस एच स्क्वायर अपॉन क्या रखोगे, ये वाला h, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं क्या करूंगा, e की पावर x की पावर 2 इनटू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, रिजल्ट से इसकी वैल्यू तो हो गई 1, ठीक है, इनटू यहां पे देखो ध्यान से, लिमिट यहां पे भी जाएगा
तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, यहाँ h कॉमन है, h कॉमन लो, h कॉमन ले लिया मैंने, और क्या बचेगा 2x प्लस h अपॉन h, ये h से ये h कैंसिल हो गया, और h की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दोगे 0 तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 2x, तो e की पावर x स्क्वायर क्या बचेगा हमारे पास, देखो ये तो 2x बच गया, ये 2x, और उधर क्या बच गया e की पावर x की पावर 2, ये रहा हमारा आंसर। तो देखो जो भी मैंने लिमिट का रिजल्ट बताया आपको, वो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, रिमेंबर रखना है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे आपको यूज तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये सारे रिजल्ट आपको याद होगा तभी ये लग पाएगा, अगर रिजल्ट नहीं याद है तो फिर कैसे करोगे बताओ, तो आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक आध क्वेश्चन और कराता हूं, चलो एक क्वेश्चन और है जो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कराता हूं मैं, चलिए एक क्वेश्चन और ध्यान से समझना, क्या करा है, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या है हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर x, क्या है हमारे पास फंक्शन x इंटू ई की पावर x, अब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या वही सेम प्रोसेस, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है x इंटू ई की पावर x, ठीक है, क्या लिखोगे अब इसको एफ एक्स प्लस एच मान लो, एंड एफ एक्स प्लस एच निकाल लो, एफ एक्स प्लस एच, चलो x के जगह पे क्या पुट कर दोगे x प्लस एच, चलो x प्लस एच पुट कर दो, तो x के जगह पे क्या रखोगे x प्लस एच इंटू ई की पावर क्या रखोगे x प्लस एच, इसको और भी अगर सॉल्व करना चाहते हो तो x इंटू ई की पावर x प्लस एच प्लस एच इंटू ई की पावर x प्लस एच, अगर नीड होगा तो रिप्लेस कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूला पे, क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल बताओ, अभी मैंने आपको बताया डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h is tending to 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच, चलो वैल्यू पुट कर दो बस, चलो ठीक है, एफ एक्स प्लस एच की क्या वैल्यू है, देखो ध्यान से एक्स प्लस एच ई की पावर एक्स प्लस एच रख दो, एक्स प्लस एच ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से एक्स इंटू ई की पावर एक्स, एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और यहाँ पे तो लिमिट है ही भाई, यहाँ लिमिट तो भूल गया, चलो यहाँ लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, अब देखो ध्यान से ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे क्या करोगे अब लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, इसको मल्टीप्लाई करो उसमें, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर इसका एक चीज देखो ध्यान से, अगर मल्टीप्लाई करने से पहले समझो e की पावर x और e की पावर h मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा x इंटू ई की पावर x प्लस एच, ठीक है, प्लस h इंटू ई की पावर x प्लस एच माइनस ऑफ x इंटू ई की पावर x डिवाइडेड अपॉन h, क्या कॉमन है देखो ध्यान से, क्या कॉमन है ध्यान से समझिएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x इंटू ई की पावर x ई की पावर h,
लिख सकते हो, बेस सेम पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे क्या है, h इंटू ई की पावर x प्लस h माइनस ऑफ x इंटू ई की पावर x डिवाइडेड अपॉन h। देखो ध्यान से समझो, इन दोनों टर्म में, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को देखो, इसमें x इंटू ई की पावर x और x इंटू ई की पावर x एक साथ रखो, देखो कॉमन दिख रहा है मुझे, कॉमन करो, कॉमन क्या है उसको कॉमन रखो, बाहर रखो। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, x इंटू ई की पावर x, ई की पावर h माइनस x इंटू ई की पावर x प्लस h इंटू ई की पावर x प्लस h डिवाइडेड अपॉन h। ठीक है, क्या कॉमन है देखो, लिमिट h स्टैंडिंग टू 0, e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन ले लिया, x e की पावर x, x इंटू ई की पावर x कॉमन ले लिया, क्या बचा e की पावर h माइनस 1। अब h से क्या करो तुम, देखो h से डिवाइड, चलो अभी बाद में कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। h इंटू ई की पावर x प्लस h डिवाइडेड अपॉन h, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां तक क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, h से डिवाइड कर दूंगा और लिमिट क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, लिमिट दोनों फंक्शन के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यहां से क्या कॉमन है, x e की पावर x, लिमिट h स्टैंडिंग टू 0, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, ठीक है, प्लस लिमिट h स्टैंडिंग टू 0 और h इंटू ई की पावर x प्लस h डिवाइडेड अपॉन h। ये h से h कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। h की वैल्यू अगर 0 पुट कर दोगे, यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे e की पावर x, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, x e की पावर x प्लस e की पावर x, क्या हो जाएगा बताओ, x e की पावर x प्लस e की पावर x, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना मेरे से, अगर कोई भी डाउट हो तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे आपके लिए मैं क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद से वहां से जाके आप प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल पे जो क्वेश्चन आए थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको क्वेश्चंस चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके आप सॉल्व करिए, और डाउट होता है तो आप बोलिए, तो मैं वो क्वेश्चंस फिर क्या करूंगा, वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखता हूँ एक आध दो क्वेश्चन और करा दूं, चलिए देखता हूँ कुछ और क्वेश्चंस करा सकता हूँ आपके लिए। बस चेन रूल पे तो बस यही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। कल मैं आपको स्टार्ट करूंगा डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, मैं आपको चेन रूल सिखाऊंगा, तो कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपने जो भी पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है ही, वो बेसिक है, लेकिन चेन रूल आपको आना चाहिए, तो मैं कल चेन रूल स्टार्ट करूंगा और उसकी वीडियो कल मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना ना भूलो। ठीक है, आप ही लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, पूरी कैलकुलस में आपको एकदम स्टैंडर्ड तरीके से मैं अपलोड करूंगा, एक एक टॉपिक और एकदम सीक्वेंस वाइज। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप पूछना, टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चंस भी अपलोड करता रहूंगा, डाउट भी पूछते रहो, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।